हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य की। अगर मुग़ल साम्राज्य की बात करें तो मुग़ल साम्राज्य आपके जो जूनियर शिक्षक भर्ती है आपकी, उसका क्या है सिलेबस का, जो सामाजिक विज्ञान है या एसएसटी कहें या सोशल स्टडी कहें, उसके सिलेबस का पार्ट है जूनियर आपका। तो हमें क्या करना है कि सिलेबस में जो हमारे सामने पॉइंट दिए हैं हमें वो कवर करने हैं। तो उसमें जो है एक यूनिट है, उसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। तो आज हम पूरा मुग़ल साम्राज्य देखेंगे। इसी तरह से हर सिलेबस के हर एक पॉइंट पर वीडियो बनाई जाएगी। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती यानी एडिट शिक्षक भर्ती में आप शामिल होना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा अवसर है तथा यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की यानी जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसमें जो जीएस वाला पार्ट है फर्स्ट पेपर तथा जीएस सेकंड पेपर जिसका भी पार्ट है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पेपर वालों के लिए सबके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सीटेट का जो पार्ट है यानी एसएसटी का जो पार्ट है फर्स्ट पेपर का, वही उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप आपका सेकंड में आपको सब्जेक्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे हमने उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों को लेने की कोशिश की है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम मुग़ल साम्राज्य की, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना है कि वही आयोग पेपर करा रहा है जो यूपी टेट कराता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यूपी टेट का जो लेवल है उससे थोड़ा सा टफ जा सकता है, जूनियर वाला जो लेवल है उससे ज़्यादा टफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चनों की प्रवृत्ति भी इसी तरह की रखी गई है तथा यहाँ पे क्या है कि उस पैरा को पढ़ने के बाद उससे पढ़ने वाले क्वेश्चनों को भी आपके सामने रखा जाएगा, जिससे कि आपको क्या हो तैयारी का पता पड़ सके तथा तैयारी और बेहतर हो सके। तो आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा तथा हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य। और आप बता सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य को के जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो भी वीडियोस कराई जाएगी उसके जो नोट्स हैं या पीडीएफ है या हैंड राइटिंग पीडीएफ है वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में वो आपको नीचे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य। अगर मुग़ल साम्राज्य की बात करें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो अगर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो वो था बाबर। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में, याद रखना प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था, 1526 में, इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की। आपको बता दें कि मुग़ल वंश की स्थापना में भी किसका, भारतीयों का हाथ था, क्योंकि भारत में आंतरिक लड़ाइयाँ चल रही थीं यानी आपस में राजाओं में गृह युद्ध चल रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए बाबर को न्योता दिया गया। उस न्योते के बेस पर बाबर भारत में आया था और भारत में आने का उसे एक सुनहरा अवसर मिला और बाबर ने इसे एक सुनहरा अवसर जानकर स्वीकार किया तथा बाबर का जहाँ पे मुग़ल वंश की स्थापना हुई वह युद्ध था इब्राहिम लोधी के साथ, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी से भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो संस्थापक कौन हुआ, बाबर हुआ। बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, उमर शेख मिर्जा का बेटा था। याद रखिए कि बाबर किसका बेटा है, उमर शेख मिर्जा का बेटा है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति तथा तोपखाने का प्रयोग किया। यही इसकी जीत का कारण भी बना था, तुलगमा पद्धति और तोपखाने, क्योंकि भारत में तोपखाने का प्रयोग युद्धों में कोई नहीं करता था जबकि इसने दो रणनीति अपनाई, पहली तुलगमा और दूसरी तोपखाने। क्यों अपनाई, क्योंकि भारतवासियों के मुकाबले इस पर सेना कम थी, क्योंकि ये बाहर से आया था तो इतने लोग अपने साथ नहीं ला सकता था जितने भारतीय थे। मगर तोपखानों ने क्या किया कि बहुत जल्दी जितने भी सैनिक थे इधर आपके इब्राहिम लोधी के पास, उन सबको मारकर क्या किया, बाबर आपके यहाँ पर स्थापना कर दी मुग़ल वंश की। तो देखिए बाबर के शासनकाल में लड़े गए प्रमुख युद्ध,
ये युद्ध थे जो बाबर ने लड़े थे। इनकी जो आपकी ट्रिक होती है वो होती है प ख च घ, पख चघ, क्योंकि कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है। पा से पानीपत, खा से खानवा, आपका चा से चंदेरी और घा से आपका हो जाता है घाघरा। तो याद रखना पख छग, पग छग, तो छा से चंदेरी, च घ, च से चंदेरी, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये इन्हें क्रम से लगाइए, तो आपका हो जाता पग छग। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसको याद रखना 1526 ईस्वी में हुआ। इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। प्रतिपक्षी शासक याद रखना इसमें क्या है कि किसके साथ हुआ। परिणाम क्या हुआ, बाबर विजय रहा। दूसरा युद्ध देखिए खानवा का युद्ध, ये हुआ था 1526 के जस्ट एक साल बाद 27 ईस्वी में। लाहड़ा संगा के बस कौन विजय रहा, बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध ये हुआ था 1528 ईस्वी में। मेदिनी राय, ये पूछा हुआ है याद रखना कि चंदेरी का युद्ध बाबर विजय रहा, उसमें विपक्ष में कौन था, तो वो था मेदिनी राय, क्योंकि ये याद नहीं रहता। तो याद रखना बाबर विजयी रहा। विपक्षी कौन था, तो वो था मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध अगर बात करें 1529 ईस्वी, अफगानों की सम्मिलित सेना थी इसमें भी बाबर विजयी रहा। तो यानी चारों ही युद्ध बाबर के शासनकाल में रहे और चारों पर ही बाबर भारी रहा, वो था पख छ। इस तरह इनका क्रम है। साल बस आपको पानीपत वाली याद रखनी है, यानी 1526 के बाद तो ये अपने आप ही एक एक साल के गैप के बाद होते रहे हैं। चलिए और बात कर लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। याद रखना कि बाबर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किसने लिखी, तो आप याद रखना बाबर ने, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम ने किया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि फारसी भाषा में किसने कहा, अब्दुल रहीम खाने किया, जो अकबर के शासनकाल में थे। याद रखना प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया। जो बाबर था उसके शव को आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। रामबाग है, जो रामबाग है उसमें उसके दफनाया गया, बाद में उसको कहाँ ले जाया गया, काबुल में ले जाया गया। चलिए देखते हैं हुमायूं 1530 से 1556। हुमायूं का शासनकाल बहुत कम रहा है, मगर हुमायूं की भी कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ खामियां हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। 1530 से 1556 ईस्वी, हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। 1533 ईस्वी में उसने दीन पन्हा नामक नगर की स्थापना की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दीन पन्हा नामक किस मुगल वंश ने स्थापित किया, तो वो था हुमायूं 1533 में। जून 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित रहा। हुमायूं किसमें पराजित हो गया, वो था चौसा का युद्ध। किसके बीच हुआ, शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ 1539 में। 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच कन्नौज, या ये भी इम्पोर्टेंट है, बेलगाम का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ तथा भारत छोड़कर भागना पड़ा। यानी हुमायूं की दूसरी पराजय किसमें हुई, वो हुई थी कन्नौज या बेलगाम का युद्ध, जिसमें 1540 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं को क्या हुआ, पराजित होकर भागना पड़ा। हुमायूं के निर्वासन काल में, हुमायूं के जब निर्वासन काल था यानी वो रह नहीं पा रहा था, 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। जब हुमायूं बाहर घूम रहा था यानी भाग गया था, तब किसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया साम्राज्य वापस प्राप्त किया। अगर हुमायूं की बात करें तो मच्छीवाड़ा और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं को उसका खोया साम्राज्य प्राप्त हुआ 1555 में। 1556 में, क्योंकि दीन पन्हा की किसने स्थापना की है, हुमायूं ने स्थापना की है, उसी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 ईस्वी में दीन पन्हा भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखना कि हुमायूं की मृत्यु कहाँ हो जाती है, दीन पन्हा
भवन की जो पुस्तकालय की सीढ़ियाँ थी उन पर गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि दीन पन्हा उस भवन कब बनवाया तो उसने 1533 ईस्वी में बनवाया था। शेर शाह सूरी की बात करें 1540 से 1542। 1500 यहाँ पे शेर शाह सूरी को इसलिए लेंगे क्योंकि क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी ही क्या था, एक पाठ था हुमायूं के शासनकाल में। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी। यहाँ पे इसका शासन काल कहा रहा है हुमायूं का 1530 से 1556। तो इसी के शासनकाल में कौन आ गया 1540 से 1545 ईस्वी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की बात करें तो ये क्या है, हुमायूं के शासनकाल में ही आया था। तो शेर शाह का असली नाम फरीद खां था। उसके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। शेर शाह सूरी का नाम क्या था, फरीद खां था, और उसके पिता क्या थे, हसन खां थे। याद रखना क्या था ये, सासाराम के जमींदार थे। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में विजयी होने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि प्रदान की। याद रखना ये पूछा जा सकता है कि शेर शाह की उपाधि कब धारण की, तो 1540 में कन्नौज के युद्ध में विजय होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ही पॉइंटों को लिया गया है तो हम कुछ भी इसमें छोड़ नहीं सकते। उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए। याद रखना किसने शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, शेर शाह ने। उसने जब्ती प्रणाली लागू की जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया जाता था। याद रखना पूछा जा सकता है जब्ती प्रणाली है तो ये क्या है, लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था जब्ती प्रणाली के अंतर्गत। जब्ती प्रणाली किसने लागू की, तो वो था शेर शाह सूरी। शेर शाह ने रुपया का प्रचलन शुरू किया जो 178 ग्रेन चांदी का होता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, पर लेवल टफ में आया है कि कितने ग्राम का, जैसे इनमें से गलत कथन पहचानिए। तो शेर शाह के बारे में 4 कथन दिए गए, उनमें से गलत को पहचानना था। तो उसमें ये कथन भी दिया हुआ था जो आपका 178 ग्रेन चांदी का होता था। नेक्स्ट चलिए, उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया। उसके अंदर किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली है उसमें पुराने किले का निर्माण भी शेर शाह ने करवाया। उसके अंदर किलाए कोहना मस्जिद का भी निर्माण किसने कराया है, वो है हमारा शेर शाह सूरी। पूछा जा सकता है कुलाहे कोहना मस्जिद स्थित है, तो आप ये बता सकते हैं दिल्ली के पुराने किले में। उसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। जो उसका शासनकाल था, पूछा जाता मलिक मोहम्मद जायसी किस राजा के शासनकाल में थे, तो वो था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में ही थे मलिक मोहम्मद जायसी, और उसने किसकी रचना की है, पद्मावत की। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम यानी बिहार। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। याद रखना कभी पूछा नहीं गया मगर ये इम्पोर्टेंट है। कालिंजर विजय अभियान के दौरान शेर शाह की तोप फटने से मृत्यु हो गई। हुमायूं को कैसे हुई कि उसी के दीन पन्हा की सीढ़ियों से गिरने से पुस्तकालय, जो दीन पन्हा भवन था उसमें एक पुस्तकालय था, उन्हीं की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई। ठीक इसी तरह घटना से शेर शाह सूरी की भी हुई कि तोप फटने से उसकी खुद की ही मृत्यु हो गई। शेर शाह ने सड़क आजम, आपको आज तक याद है कि ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। ये हर एग्जाम में छोटे मोटे में पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम में। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया, तो वो था शेर शाह सूरी। सड़क आजम कहा जाता है जो सोनार गांव से पेशावर तक जाती है। याद रखना जो सोनार गांव से कहाँ तक जाती है, पेशावर तक जाती है सड़क आजम। सड़क आजम क्या है, आ सकता है ग्रांड ट्रक रोड, या फिर ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। सड़क पर चलना, सड़क से दुर्घटना होना, या इनमें से कोई नहीं, तो वो है ग्रांड ट्रक रोड। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं हुमायूं का कौन बेटा था, वो था अकबर।
क्योंकि उसका शासनकाल कहाँ था, 1555 तक था। यहाँ पे आ गया 1556 से 1605। सबसे अगर शासनकाल की बात की जाए तो वह है अकबर का, 1556 से 1605 ईस्वी अब तक हुमायूं और बाबर के देखते हुए। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। मात्र 14 साल की ही आयु में इन्होंने क्या करा था, राज्याभिषेक हो गया था। कहाँ पे हुआ, पंजाब के कालानौर नामक स्थान में हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो वो था बैरम खां था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, बाबर के में। द्वितीय युद्ध कहाँ हो रहा है, अकबर के का। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं, क्योंकि अकबर का शासन जाना ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाता है और यहाँ से हर बार पेपरों में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखिए। 1562 ईस्वी में क्या करा उसने, दास प्रथा अंत कर दी अकबर ने। 1562 ईस्वी में अकबर को हरमदल से मुक्ति दिलवाई। 1562 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में उसने जजिया कर समाप्त किया। ये बहुत पूछे जाते हैं इसमें से। दास प्रथा का अंत 1562 में और जजिया कर समाप्त 1564 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया। यानी उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, कब की, 1571 में की, तथा राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दे दी। ये बहुत पूछा जाता। उसने दीन पनाह की स्थापना की, हुमायूं ने, जबकि इबादत खाने की स्थापना किसने की है, अकबर ने की है 1575 में। 1578 में उसने क्या कहा कि इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति है, यानी सब के लिए सर कोई इबादत यानी पूजा करने जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आपका 1579 में मजहर की घोषणा। ये नहीं पूछा जाता। दीन ए इलाही की स्थापना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत की। 82 में इलाही की स्थापना की, दीन ए इलाही की, और 83 में क्या किया, इलाही संबत की शुरुआत की। अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। कब, 1576 ईस्वी में, जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी रही। जिसका नेतृत्व किसने किया, मान सिंह ने किया, राजा मान सिंह मेवाड़ वाले। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुगल सेना विजयी रही हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया, तो वो थे टोडरमल 1580 ईस्वी में, जो कौन थे, अकबर के दीवान थे। नेक्स्ट देखिए, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जाता है। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अब्बुल फजल ने आहीन अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब्बुल फजल ने 2 ग्रंथ लिखे, वो थे आईन ए अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। याद रखना, अकबर के दरबार में क्या थे, नवरत्न थे, जिनमें से तानसेन, बीरबल और टोडरमल आदि प्रमुख थे। मनसबदारी प्रथा एक विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा थी तो क्या थी, ये सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर के दरबार में अब्दुस्मद दसबंद एवं
बसावन प्रमुख चित्रकार थे। याद रखना ये कौन है, 3 प्रमुख चित्रकार हैं। पूछा जा सकता है इनमें से अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। तो आपका है अब्दुलमद, दसवंत और बसावन, ये 3 ही हैं उसके दरबार में। इनमें से जो चौथा अलग होगा वही उसके दरबार में नहीं था। ये कौन है, चित्रकार है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है, सिकंदरा में स्थित है। वहाँ दोनों के ही मकबरे स्थित हैं सिकंदरा में। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है जो उसने आगरा के किले में लगवाई थी। जहांगीर ने क्या करा था, न्याय की जंजीर लगवाई थी आगरा के किले में, जो आज भी हमें देखने को मिलती है। इसी के लिए इसे याद किया जाता है। अपने विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ देने के आरोप में उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने ही क्या करा था, आपकी जो आपका लंगर व्यवस्था है, जो आप खाना मिलता है, वो उसको स्थायी बनाया था अर्जुन देव ने। जहांगीर ने मेहरुनिसा को शादी के बाद नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां ईरान निवासी ग्यासबेक की पुत्री थी। ये आ चुका है कि नूरजहां किसकी पुत्री थी, तो वो था ग्यासबेक की पुत्री थी। और अली कुल यानी सैफ अफगान जो मारा गया था युद्ध में, उसकी विधवा थी। जहांगीर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। क्योंकि जहांगीर के ही शासनकाल में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीर की रचना फारसी भाषा में की। जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है वो है तुझके जहांगीरी की रचना किसमें की है, फारसी भाषा में की। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला जो थी वो चरम उत्कर्ष पर थी। पूछा भी जाता है चित्रकला की दृष्टि से कौन सा शासन काल मतलब स्वर्णिम युग था, तो वो था जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने स्वर्णिम चरम उत्कर्ष पर थी। जहांगीर के दरबार में आगा रजा, अब्दुल हसन, उस्ताद महसूर और विसनदास मनोहर आदि प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा चित्रकार मिले आगा रजा, अब्दुल हसन, उस्ताद महसूर, विसनदास मनोहर आदि प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर की मृत्यु भीमबार नामक स्थान पर हुई। उसे शाहदरा यानी लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। नेक्स्ट देखिए, अब आता है आपका शाहजहाँ 1627 से 1657 ईस्वी। शाहजहाँ के शासनकाल का स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। वहाँ चित्रकला थी जहांगीर के में, तो शाहजहाँ के में क्या है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है आपका शाहजहाँ का समय। उसने पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों से युद्ध किया या हुगली पर अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली में एक महाविद्यालय का निर्माण एवं दारुल वका नामक महाविद्यालय की मरम्मत करवाई। दिल्ली में एक महाविद्यालय खोला तथा दारुल वका नामक महाविद्यालय की भी उसने मरम्मत करवाई। क्योंकि आपका स्वर्णिम युग क्या है, शाहजहाँ का स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग है। चित्रकार का आपका है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ और पॉइंटों को, क्योंकि क्यों कहा जाता है कि ये स्थापत्य कला का स्वर्णिम है। उसने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक नगर बसवाया, उसे वहाँ नई राजधानी स्थापित की। इसने कहा कि दिल्ली में मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें क्या क्या है, पहली है आपका दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और आपका है
दिल्ली का लाल किला ये क्या है, शाहजहां के द्वारा बनवाए गए हैं। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे के किले में डाल दिया था, जहां 1666 ईस्वी तक उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब का जो शासन काल रहा वो रहा हमारा औरंगजेब का जो शासन काल रहा वो रहा हमारा 1668 से 1707 तक। यानी औरंगजेब का जो शासन काल रहा वो रहा 1668 से 1707 ईस्वी तक। तो जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या किया, उनके कारनामे देख लेते हैं कि क्या किए, यानी अपने शासन काल में किस तरह के काम किए। औरंगजेब को शासक बनने के लिए अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा, यानी गृह युद्ध ने झेलना पड़ा औरंगजेब को। दारा एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में आपका 1659 ईस्वी में हुआ। युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा। उसके बाद उसने इस्लाम धर्म की अवहेलना के आरोप में दारा की हत्या करवा दी। 1659 ईस्वी में दिल्ली में शाहजहां के औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। उसके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या भी सबसे अधिक थी। ये बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके दरबार में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, तो वो था औरंगजेब। इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता? प्रवर्तन किस वर्ष किया? तो वो हमारा दीन इलाही अकबर ने कब किया? तो वो हमारा राइट आंसर है 1581 में। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किन के मध्य लड़ा गया था? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा इसमें सी, अकबर और राणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबरनामा के रचयिता थे, तो जो अकबरनामा है उसके रचयिता थे तो वो थे अबुल फजल। अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? तो जो अकबर है उन्होंने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? तो वो था सी, यानी 1582 ईस्वी। निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो कौन सा मुगल शासक था जिसने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो वो था बी, यानी जहांगीर। जहांगीर ने क्या करा था? न्याय की जंजीर लगवाई थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो जो नूरजहां थी उनका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ऐसा मुगल शासक जिसके काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था तो वो था जहांगीर। निम्न में से किसके शासन काल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जो वास्तुकला थी वो किसके शासन काल में थी? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है इसमें सी, शाहजहां के काल में थी। जबकि जहांगीर के काल में क्या था? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? तो जो शाहजहां थे उन्होंने आगरा का ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो हिंदुओं पर जजिया नामक कर जहां औरंगजेब ने लगवाया था। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो है आपका गोकुल के विरुद्ध, गोकुल के नेतृत्व में उनके विरुद्ध युद्ध किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? तो वो हमारा राइट आंसर है वो है अर्जुन देव। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? तो वो हमारे गुरु हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में।
भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा इसमें राइट आंसर है वो अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली थे, राजा बनने वाले नाम से प्रसिद्ध सैयद हिंदू बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया? तो वो थे हमारे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी, फर्रुखसियर। इन्होंने क्या कहा था? बंगाल में व्यापार के लिए। यहाँ क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखिए, बंगाल में व्यापार के लिए किसने है विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो वो थे फर्रुखसियर। नेक्स्ट देखिए, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो वो मुगल बादशाह थे जिनके कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो वो था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो जो शिवाजी थे उनकी राजधानी की बात करें तो वो थी रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक की मंत्रिपरिषद में अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो वो के कृष्णदेव राय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? तो ये अभी मैंने आपको कराया ही था कि चौथ और दर्शन ये क्या थे? एक प्रकार के कर थे। ये बहुत बार पूछा गया। निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य रहा? तो वो था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो हैदराबाद है आपका उसका संस्थापक था चिनकिनी खां। चिनकिलिंग खां जो था वो हैदराबाद राज्य का संस्थापक था। अगर बात करें हम जयपुर की, तो जयपुर का जो राज्य था यानी जयपुर की स्थापना किसने कराई? तो वो हमारा राइट आंसर रहेगा जयपुर नगर की स्थापना वो था सवाई जयसिंह ने। जिसे हम पिंक सिटी बोलते हैं उसकी स्थापना किसने की है? जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया? तो आपका तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था वो पानीपत का मराठा और अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था। यहीं से क्या हुआ था? मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तथा इस तरह के आपके जूनियर भर्ती से रिलेटेड यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिकों पे वीडियो आती रहेंगी जिसमें कंटेंट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अभी तक के लिए बस धन्यवाद।